हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सभी एस्पिरेंट्स को बता दूं कि ये हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसकी सेकंड वीडियो है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जनजाति एवं उनकी उपजातियाँ। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि टोटल 161 उप समूहों में विभाजित हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पहले बता दूं कि जनजातियों की जो उपजाति है ना, वही बताया कि 42 जनजातियां हैं कुल, जो कि 161 उप समूह में विभाजित है। इनमें सर्वाधिक जो जनजाति है वो गौड़ समुदाय की है, जिनकी टोटल 41 उपजातियां हैं। कुछ जनजातियों की जो उपजाति है वो हम देखेंगे। पहला है उरांव। तो उरांव जनजाति की जो उपजातियां हैं वो हैं कुडास, किसान, धांगड़, धनका और कुडुक। याद रखना है, उरांव जनजाति की उपजातियां कुडास, किसान, धांगड़, धनका और कुडुक। गोंड जनजाति जो कि मुख्य जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है, उनकी जो उपजातियां हैं उनको देखते हैं। तो मेनली जो बस्तर में जितने भी जनजातियां पाई जाती हैं ना, सारी गोंड की ही उपजातियां हैं लगभग। जैसे कि अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, पांडल, अगरिया, दोरला या डोरला, कंडरा या कंतरा, परधान, ओझा, कोइकपाल, धुरवा, कोया, कोयतूर। ठीक है, तो ये सारे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद तीसरा है कंवर जनजाति। कंवर जनजाति की उपजातियां हैं तंवर, पैंकरा, राठिया, चेरवा, दूध कंवर, छतरी और पाइक। ठीक है, फिर से देखते हैं। उरांव जनजाति की उपजातियां हो गई कुडास, किसान, धांगड़, धनका और कुडुक। गोंड जनजाति की उपजातियां अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, पांडल, अगरिया, दोरला, कंडरा, प्रधान, ओझा, कोइकपाल, धुरवा, कोया, कोयतूर। ये कोरतूर नहीं है, ये कोयतूर है। ठीक है, उसके बाद कंवर जनजाति की उपजातियां हो गई तंवर, पैकरा, राठिया, चेरवा, दूध कंवर, छतरी और पाइक। ठीक है, आगे देखते हैं। बैगा जनजाति की उपजातियां देखते हैं मिंजवार, भरौतिया, नरौतिया, राई, कोडवन, कुंडी, रैमैना, बादमैना, नाहर, भैना, कुरका बैगा, सावत बैगा। ये सभी बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। कौन कौन? बिंजवार, भरौतिया, नरौतिया, राई, कोडवन, कुंडी, रैमैना, बादमैना, नाहर, भैना, कुरका, कुरका बैगा, सावत बैगा। ठीक है, हल्बा जनजाति की उपजातियों को देखते हैं। हल्बा जनजाति की उपजातियों में हो जाते हैं छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। हल्बा जनजाति की उपजातियाँ कौन कौन है? छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। छठवें नंबर पे आते हैं भूंजिया जनजाति। भूंजिया जनजाति की उपजातियों को देखते हैं कौन कौन है? चौखुटिया और चिंदा भूंजिया। ठीक है, भूंजिया जनजाति की उपजाति कौन कौन है? चौखुटिया और चिंदा भूंजिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बिंजवार जाति। बिंजवार जनजाति की जो उपजातियां हैं वो हैं सोनझरा, बिरजिया और बिंजिया। कौन कौन हो गए? सोनझरा, बिरजिया और बिंजिया, ये बिंजवार जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, फिर देखते हैं गदबा। गदबा जनजाति, ठीक है, ये बस्तर में पाई जाने वाली जनजाति है। इनकी उप जातियों के बारे में देखते हैं। तो वो है बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू। कौन कौन हो गए गदबा जनजाति की उपजातियां? बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू। फिर देखते हैं कंडरा। कंडरा जनजाति जो कि गरियाबंद में पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी उपजातियां कौन कौन हो गई? तो झरिया और कन्नौजिया। ठीक है, कंडरा जाति की उपजा कंडरा जनजाति की उपजातियां कौन कौन हो गई? झरिया और कन्नौजिया। फिर देखते हैं मुरिया। ये इनकी उपजातियां कौन कौन है? तो घोटुल मुरिया, राजा मुरिया और झोरिया मुरिया। कौन कौन हो गए? घोटुल मुरिया, राजा मुरिया, झोरिया मुरिया। उसके बाद बिहार जनजाति की उपजातियों को देखते हैं। वो हैं बहरिया
और दखिनाहा। कौन कौन हो गए? बहरिया और दखिनाहा। ठीक है। उसके बाद कोल जनजाति को देखते हैं, जो कि कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर साइड देखने को मिलते हैं। तो इन जनजातियों की उपजातियां हैं कोल जनजाति की गवठिया और भूमिया। कौन कौन हो गए? कोल जनजाति की उपजातियां गवठिया और भूमिया। उसके बाद सौता, सौता जनजाति की उपजातियों को देखते हैं, वो कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़िया सौता और ओडिया सौता। कौन कौन हो गए सौता जनजाति की उपजातियां? छत्तीसगढ़िया सौता और ओडिया सौता। ठीक है। उसके बाद कोंद, कोंद जनजाति की उपजातियों को देखते हैं, तो कौन कौन हो जाते हैं? डोंगरिया, कुटिया, पेंगा और जामिया। कौन कौन हो गए कोंद जनजाति की उपजाति? डोंगरिया, कुटिया, पेंगा और जामिया। ठीक है। अब हमने देखा सभी जनजाति की उपजातियां कौन कौन है। देखिए, रहने को हमारे यहाँ 42 जनजाति है और उनकी उपजातियां टोटल 161 है। तो हम सभी को तो नहीं पढ़ सकते, ना तो सभी को याद रख पाना पॉसिबल है। तो हम यहाँ हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट जो जनजाति और उनकी उपजाति हो गए, सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। और अब हम आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है। तो शुरुआत, पहला क्वेश्चन है, नाहर एक उप जनजाति है। ए उरांव की, बी कंवर की, सी बैगा की, डी हलबा की, ई भतरा की। तो नाहर जो है वो बैगा जनजाति की उपजाति है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नाहर, भैना, ये सारी बैगा की ही उपजातियां हैं। इस राज्य में प्रमुख जनजाति गोंड की निम्नलिखित उप जनजातियां हैं। पहला हलबा, दूसरा माड़िया, तीसरा दोरला, चौथा मुड़िया। हमको सही उत्तर को चुनना है। ठीक है। ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शंस को देखेंगे और बताएंगे कि गोंड की उप जनजातियां कौन है। चलिए देखते हैं। हलबा जनजाति, क्या हलबा गोंड की उप जनजाति है? नहीं, हलबा अपने आप में ही एक सेपरेट जनजाति है। ठीक है। मुड़िया और माड़िया और दोरला हो गए, या भुजमाड़िया बोलो, ये सभी गोंड की ही उप जनजातियां हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 और 4 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 2 और 3 और 4। ठीक है। हलबा याद रखना है, हलबा गोंड की उप जनजाति नहीं है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड के उपविभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए मारिया गोंड, बी कमार गोंड, सी मुरिया गोंड, डी कोइपाल गोंड। यहाँ पर भी वही पूछा है कि गोंड के जो उप जनजातियां हैं ना, उनमें से कौन सा नहीं है, हमको बताना है। ठीक है। तो मारिया हो गया, मुरिया हो गया, कोइपाल हो गया, ये तो है। लेकिन जो कमार जनजाति है, ये गोंड की उप जनजाति नहीं है। ये गरियाबंद में कमार जनजाति जो है वो गरियाबंद में पाई जाने वाली एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुडास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? ए उरांव, बी गोंड, सी बैगा, डी मुंडा, ई हलबा। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। कुडास और किसान इनमें से किसकी उपजाति है, हमको बताना है। तो याद करना, मैंने बताया था कि उरांव जनजाति के जो उप जनजाति में आ जाते हैं कुडास, किसान, धांगड़, धनका, कुडुक, ये सभी उरांव जनजाति की उपजातियां हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजाति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए गोंड प्रधान, बी बैगा भिंजवार, सी कंवर अबुझमाड़िया, डी उरांव कुरुक। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी जनजाति की जो उप जनजाति है वो सही जोड़ी नहीं है, हमको बताना है, नहीं है को बताना है। ठीक है। तो गोंड प्रधान जनजाति, ठीक है, प्रधान जनजाति गोंड की ही, ठीक है, उप जनजाति है, तो ये तो करेक्ट हो गया। बिंजवार, ठीक है, बिंजवार भी सही है, ये बैगा की ही उप जनजाति है। लेकिन ध्यान देने बात है कि अबुझ माड़िया जो है वो गोंड जनजाति की ही उप जनजाति है, ना कि कंवर जनजाति की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अबुझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? ए गोंड, बी कमार, सी बैगा, डी कंवर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। अबुझमाड़िया, ये तो आसान है, बार बार मैंने बताया कि अबुझमाड़िया जो है, अबुझमाड़िया, माड़िया, मुरिया या दोरला बोल लो, ये सभी, या कोइकपाल बोल लो, ये सभी गोंड की ही उपजनजाति है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन चलिए इसको स्किप करता हूँ, सेम है। छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति को छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति को कितने उपसमूहों में विभक्त किया गया है? ए 160, बी 161, सी 24, डी 42। हमारी छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जनजातियां हैं जो टोटल 161 उपसमूह में विभाजित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक जनजाति पट्टी अबूझमाड़ का अधिकतम क्षेत्र इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? ए दंतेवाड़ा, बी नारायणपुर, सी सुकमा, डी कोंडागांव। यहाँ पर अबूझमाड़ क्षेत्र के बारे में पूछा गया है कि वो किस जिले में आता है। तो याद रखना है कि अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वो नारायणपुर जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? ए कंवर, बी उरांव, सी बैगा, डी गोंड। याद रखना है, पाइक जो जनजाति है वो कंवर जनजाति की उपजनजाति है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ जनजाति उपजनजाति सुमेलित है? ए कंवर बिंझवार, बी गोंड दोरला, सी बैगा तंवर, डी उरांव कमार। हमें यहाँ पर जनजाति एवं उनकी उपजनजाति के हिसाब से मैच करना है, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ए देखते हैं, क्या कंवर जनजाति की उपजनजाति बिंझवार है? तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बी क्या दोरला गोंड जनजाति की उपजनजाति है? हाँ, ये तो करेक्ट है। तंवर देखते हैं, तो तंवर नहीं, तंवर जो है वो कंवर जनजाति की उपजनजाति है। तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। कमार क्या उरांव की उपजनजाति है? नहीं। ठीक है, कमार अपने आप में ही एक जाति है। तो यहाँ ऑप्शन ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी बस यहाँ पर करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन गोंड जनजाति की उपजनजाति नहीं है? ए मुरिया, डी कंडरा, सी ओझा, डी मुढ़ा। हमें यहाँ पर गोंड अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा है कि कौन गोंड जाति की उपजाति नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मुरिया हो गया, कंडरा हो गया, ओझा हो गया, या मारिया हो गया, या अबूझमाड़िया हो गया, ये सारी गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, केवल ऑप्शन डी को छोड़ के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुढ़ा जो है वो गोंड की उपजाति नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती हैं? ए 25, बी 30, सी 28, डी 32। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 30। पहले बता दूं कि हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें कुछ और आंसर होता है। कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें व्यापम कुछ और आंसर लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें व्यापम में लिए गए आंसर्स के हिसाब से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर व्यापम के पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी को ही करेक्ट लिया गया है। तो याद रखना है, तो यही याद रखना है कि गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं हैं, तो हमें 30 ही याद करना है। वैसे गोंड जनजाति की कुल 41 उप जाति के बारे में हमने पढ़ा है कि कुल 41 उप जातियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे शाखाएं पूछा है, तो यही याद रखना कि गोंड जनजाति की शाखाएं कुल 30 हैं। अब हम छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में देखते हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियाँ क्या होती है, ठीक है, कैसे, ठीक है, उन जनजातियों को डिसाइड किया जाता है, हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति से आशय ये है कि वे जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं या जनजाति समाज के मुख्य धारा से कोसों दूर हैं,
उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या दी जाती है। ठीक है, कुल मिला के ये देख लो कि जो एक तो जनजाति ऑलरेडी पिछड़े हुए होते हैं, फिर जनजातियों में जो और बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से काफ़ी दूर हैं, ठीक है, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या दी जाती है। ठीक है, अब नोट ये है कि हमारे देश में 75 जनजाति समूह को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, उनका मापदंड देखते हैं कि आखिर कैसे हमारी गवर्नमेंट जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों को आखिर कैसे निर्धारित करती है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निम्न मापदंड निर्धारित किए गए हैं। पहला है कि जो न्यूनतम साक्षरता दर है या साक्षरता दर जो है 2% से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनकी कुल जनसंख्या के 2% जनसंख्या से कम में अगर साक्षरता है, ठीक है, तो मतलब साक्षर है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, 2% से कम, ठीक है, तो वो अ, विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में, ठीक है, उनको शामिल किया जाएगा। दूसरा, जनसंख्या घट रही है या तो स्थिर है। तीसरा, आदिम जीवन पद्धति समाज की मुख्य धारा तथा अन्य जनजातीय समूह से से अलगाव है, मतलब अलग थलग है। चौथा, आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व पद्धति है, जैसे कि शिकार करना, वनोपज संग्रहण जैसे पहले किया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ मापदंड है जो गवर्नमेंट के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के निर्धारण के लिए डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ कि न्यूनतम साक्षरता दर 2% से कम होनी चाहिए, जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, आदिवासी जीवन पद्धति समाज की मुख्य धारा तथा अन्य जनजातीय समूह से भी अलगाव हो, आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की पद्धति हो, जैसे कि शिकार, वनोपज संग्रहण आदि। अब देखते हैं कि हमारे आखिर छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ में ना। ठीक है, तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, 5 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई है और 2 राज्य सरकार के द्वारा। जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई पिछड़ी जनजातियां हैं अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। और राज्य राज्य सरकार के द्वारा घोषित है भुंजिया और पंडोप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है कि अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा ये 5 जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, और भुंजिया और पंडो ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, अब इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के जनसंख्या के बारे में देखते हैं। तो देखिए सभी की जनसंख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस क्रम देख लीजिए कि बैगा ये सर्वाधिक जनसंख्या बैगा जनजातियों की है, उसके बाद पहाड़ी कोरवा, फिर कमार, फिर पंडोप, फिर अबुझमाड़िया, भुंजिया, अब मेरे हिसाब से कम जनसंख्या बिरहोर जनजाति की है। तो इसमें हमको सबसे अधिक और सबसे कम को आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो बैगा जनजाति की है और न्यूनतम जनसंख्या बिरहोर जनजाति की है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया है। कोरवा जनजाति के 2 उपशाखाएं हैं, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा कौन सी जनजातियां हैं जो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, और दिहाड़ी कोरवा मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो याद रखना जो विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, तो हमारे जो केंद्र सरकार के द्वारा पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजातियों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? ए बिंझवार, बी कंवर, सी कमार, डी हल्बा। देखिए हमें रायपुर संभाग के विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछा गया है, तो सीधा याद करना वहाँ पर आसपास कौन है, तो गरियाबंद। और जो कमार जनजाति है वो गरियाबंद में पाई जाती है। ठीक है, तो रायपुर संभाग की अगर विशेष पिछड़ी जनजाति पूछा जाए तो कमार जनजाति हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ को बताना भूल गया। ठीक है, ये भी बता देता हूँ कि आखिर कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, वो भी देख लेते हैं। हालांकि ये मैं प्रीवियस क्लास में इसको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और रिपीट करवा देता हूँ कि जो बैगा जनजाति है ये मैकल श्रेणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहाड़ी कोरवा हो गया, ये कोरबा और जशपुर वाले इलाकों में देखने को मिलेंगे, मेन कोरबा समझिए। कमार जनजाति जो है वो गरियाबंद में देखने को मिलता है। पंडोप जनजाति सरगुजा संभाग की जनजाति है। अबुझमाड़िया अबुझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर की जनजाति है। भुंजिया, ठीक है, ये गरियाबंद की जनजाति है। और बिरहोर
जनजाति ये भी सरगुजा संभाग की ही जनजाति है। मुख्यतः ये अ, ठीक है, रायगढ़ इलाके वाले में देखने को मिलते हैं, रायगढ़ और या सरगुजा संभाग ही समझ लीजिए इसको। ठीक है। ठीक, एक बार और रिपीट करवा देता हूँ कि बैगा जो जनजाति है वो मैकल श्रेणी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में कौन कौन हो गए, तो कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पिंडा, ये सारे एरिया हो गए। पहाड़ी कोरवा कोरबा वाले एरिया में हो गए। कमार जनजाति जो है गरियाबंद और पंडोप जनजाति सरगुजा संभाग, अबुझमाड़िया अबुझमाड़ क्षेत्र मतलब नारायणपुर, भुंजिया जनजाति गरियाबंद, बिरहोर जनजाति सरगुजा संभाग, या विशेष रूप से देखा जाए तो रायगढ़ वाले एरिया में हो गए। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ठीक है, यहाँ पर पूछा है, देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रायपुर संभाग, गरियाबंद तो नहीं लिखा लेकिन रायपुर संभाग बोला है कि विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो गरियाबंद है वो रायपुर संभाग में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए रायपुर संभाग की और कौन कौन सी, बिंझवार, बिंझवार जनजाति ये तो विशेष पिछड़ी जनजाति है ही नहीं। ना तो कंवर विशेष पिछड़ी जनजाति, ना तो हल्बा। तो यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति आप वैसे भी, ठीक है, ये तीन ऑप्शन को इग्नोर मार के सी लगा सकते थे। ठीक है, क्योंकि बिंझवार, कंवर और हल्बा वैसे भी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। फिर भी यहाँ पर रायपुर संभाग के बारे में पूछा है, तो रायपुर संभाग में गरियाबंद आता है और गरियाबंद की जनजाति कौन सी है, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और देखना है कि अगर क्वेश्चन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा घोषित ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन में अगर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा घोषित अगर विशेष पिछड़ी जनजाति दिया जाए, है ना, तो हमें हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा जो घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है ना उसको प्राथमिकता देना है। ठीक है। इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं, ए कमार, बी बैगा, सी पहाड़ी कोरवा, डी मुरिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पूछा है हमें कि कौन है जो विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्या कमार, हाँ है, बैगा भी विशेष पिछड़ी जनजाति है, पहाड़ी कोरवा भी है, लेकिन यहाँ पर मुरिया जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, आंसर जो है ये गलत दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ए मुरिया, बी नगेशिया, सी उरांव, डी अबूझमाड़िया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमारी छत्तीसगढ़ की कौन विशेष पिछड़ी जनजाति है। मुरिया है, नहीं, नगेशिया है, नहीं, उरांव है, नहीं, अबूझमाड़िया। ठीक है, अबूझमाड़िया, ठीक है, ये हमारी छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ध्यान देखना क्या पूछा है, नहीं किया गया। ठीक है, ए परजा, बी कमार, सी बैगा, डी बिरहोर। ठीक है, यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो देखिए कमार, बैगा और बिरहोर ये तीनों तो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, लेकिन परजा जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है, ए कमार, बी बिरहोर, सी पहाड़ी कोरवा, डी भतरा। फिर वही क्वेश्चन बताया आपको, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा ये सारी विशेष पिछड़ी जनजाति है, लेकिन भतरा विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ए कंवर, बी हल्बा, सी मुरिया, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर कौन पूछा है, तो वही कंवर, हल्बा, मुरिया ये तीनों के तीनों ही कोई विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है, ए भुंजिया, बी बिरहोर, सी बैगा, डी अबूझमाड़िया, ई मुरिया। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मैंने बोला था कि पहले पढ़ लीजिए कि कौन सा केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है ये पूछा है, ध्यान से पढ़ना है ना। तो ऑप्शन देखना है, तो मैंने ही बताया था कि भुंजिया और पंडो दो है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से ये हो गया। छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित है। एक, पहला कमार, दो पहाड़ी कोरवा, तीन भतरा, चार बैगा। यहाँ पे हमको पूछा है कि छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति कौन कौन है। लिस्ट दिया हुआ है, चार जनजाति दी हुई, बताना है कि उनमें से कौन कौन है, कौन मतलब उस हिसाब से आंसर अपना मैच करना है। ध्यान से पढ़िएगा। कमार जो जनजाति है, कमार जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा ठीक है घोषित की गई है। पहाड़ी कोरवा भी और बैगा भी। तो 1, 2 और 4 ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, लेकिन जो भतरा है वो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं 1, 2 और 4 क्या ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कौन? पहला दिया हुआ है परजा, दूसरा कमार, तीसरा पहाड़ी कोरवा, चौथा बैगा। ऑप्शन देखना है हमको, ठीक है, कि कौन कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, तो देखिए पहाड़ी कोरवा, बैगा और कमार ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो 3, 2, 3 और 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, परजा विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। ए अबुझमाड़िया, बी कमार, सी बैगा, डी पहाड़ी कोरवा। देखिए जनसंख्या का जो मैंने एक लिस्ट दिखाया था, इसमें आपको बताया था कि सारी सभी का तो नहीं याद कर सकते, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या मैंने बताया था कि बैगा जनजाति की है और न्यूनतम जनसंख्या बिरहोर जनजाति की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमें पूछा है यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस जनजाति के सदस्य नीचे वर्णित प्रथाओं का पालन करते हैं। पहला, महिलाएं गोदना गोदवाती हैं लेकिन वे बिंदी नहीं लगाती। महिलाएं अपनी नाक नहीं छिदवाती। दूसरा दिया हुआ है, पुरुष लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे बाल रखते हैं और इसे अपनी गर्दन पर एक छोटी गांठ जैसा जूड़ा बनाते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए गोंड, बी हलबा, सी अबूझमाड़िया, डी बैगा। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बैगा जनजाति। जहाँ गोदना गोदवाने की बात आई कि महिला गोदना गोदवाती हैं किस जनजाति में ज़्यादा, तो बैगा जनजाति यहाँ पर हमको करेक्ट आंसर लेना है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। ए अबूझमाड़िया, बी बैगा, सी बिरहोर, डी भतरा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है पूछा है। अबूझमाड़िया, बैगा और बिरहोर तो है, भतरा यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेम सेम क्वेश्चन है वही। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या क्या है। देखो छत्तीसगढ़ में वैसे कुल बोला जाए तो 7 है, केंद्र के द्वारा 5 और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित 2। लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो 7 है नहीं, तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 5। ठीक है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है। ए हलबा, बी कंवर, सी बैगा, डी पंडो। देखिए विशेष पिछड़ी हलबा, कंवर, पंडो ये विशेष पिछड़ी जनजातियां नहीं है। बैगा यहाँ पर एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है। ए बिरहोर, बी पहाड़ी कोरवा, सी बैगा, डी अबूझमाड़िया। देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा है, बस्तर संभाग की पूछा है। एक तो बस्तर संभाग पूछा है, ऊपर से बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति पूछा है। यहाँ पर देखिए बिरहोर मैंने बताया था ये रायगढ़ जसपुर सारे एरिया में देखने को मिलते हैं। पहाड़ी कोरवा कोरबा, बैगा मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में हो गए, और अबूझमाड़िया जो है वो नारायणपुर में मिलते हैं। तो नारायणपुर बस्तर संभाग का ही हिस्सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने किस वर्ष पीटीजी का नाम पुनः नामकरण कर पीवीटीजीस किया है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो
याद रखना है, ए दिया हुआ है 2006, बी 1975, सी 1993, डी 2000। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने क्या किया था, पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी किया था। कब? 2006 में। पीवीटीजी वही है, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, उन्हीं को ही पीवीटीजी कहा जाता है, ठीक है। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित किस जिले में निवास करती है? ए कोंडागांव, बी सूरजपुर, सी गरियाबंद, डी रायगढ़। देखिए हमें पूछा है कि मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति पूछा है, ठीक है। तो देखिए कोंडागांव या सूरजपुर या रायगढ़ में तो कोई विषय, लेकिन यहाँ पर पूछा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, मतलब छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा मैंने बताया था कि भुंजिया और पंडो दो है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो याद रखिएगा कि जो है भुंजिया जनजाति वो गरियाबंद में मिलती है, जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन? गरियाबंद। निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजी सूची में शामिल किया है? ए बिरहोर, बी हल्बा, सी कंवर, डी बिंजवार। पीवीटीजी मतलब वही हुआ, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति। तो भारत सरकार के द्वारा घोषित पूछा है, तो यहाँ पर बिरहोर जनजाति भारत सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह है? ए गोंड, बी हल्बा, सी अबुझमाड़िया, डी उरांव। यहाँ पर क्वेश्चन का स्वरूप को देखना है कि अगर थोड़ा थोड़ा इनमें बदलाव है, कभी विशेष पिछड़ी जनजाति को पीवीटीजी लिख देगा, कभी यहाँ पर जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि असुरक्षित जनजाति समूह लिखा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाना है कि इस टाइप प्रकार से लिखा हुआ है तो विशेष पिछड़ी जनजाति ही है वो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा सी अबुझमाड़िया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? ए आधुनिक कृषि, बी कम होती हुई जनसंख्या, सी अत्यंत कम साक्षरता दर, डी अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। देखिए यहाँ पर हमें उनका क्राइटेरिया पूछा है कि आखिर कैसे, मतलब ठीक है, क्या है उनकी विशेषता, क्या है कि कैसे वो असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता होगी, है ना, क्या विशेषता है। तो देखिए कम होती हुई जनसंख्या तो हो सकती है, ये है ही, ठीक है। अत्यंत कम साक्षरता दर, ये भी उनकी विशेषताएं हैं। अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, ये भी है। लेकिन क्या पिछड़े हुए लोग या पिछड़ी हुई जनजाति आधुनिक कृषि का उपयोग करेंगे? नहीं, ठीक है भाई, आधुनिक चीजों का उपयोग नहीं करते हैं तभी तो वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियां श्रेणी में आते हैं। पहला अबुझमाड़िया, दूसरा अगरिया, तीसरा बिरहोर, चौथा नगेशिया, ठीक है। तो देखिए अबुझमाड़िया हो गए, बिरहोर हो गए, ये दोनों विशेष पिछड़ी जनजाति है, लेकिन अगरिया और नगेशिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैच हो रहा है? ऑप्शन सी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह पीवीटीजी की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7, ठीक है। अब देखना, मैं आपको बताया था कि जैसे कि पूछा है कि विशिष्टता असुरक्षित जनजाति जो पीवीटीजी है ना, यहाँ पीवीटीजी की बात की है, सिर्फ पिछड़ी जनजाति नहीं बोला है, यहाँ बोला है पीवीटीजी, विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कितनी संख्याएं हैं? 5। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना। यहाँ पर ऐसे लिखे रहता कि छत्तीसगढ़ में कुल पिछड़ी हुई जनजातियों की संख्या कितनी है ना, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति, तो आप 7 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह, मतलब पीवीटीजी की बात की है। तो पीवीटीजी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की जाती है, तो वो कितने हैं, उनकी संख्याएं कितनी है? तो 5। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य में अति पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? ए पारखी, बी धनवार, सी भत्रा, डी कमार। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कमार। बाकी इसके अलावा पारधी, धनवार और बत्रा ये विशेष पिछड़ी जनजातियां नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आगे के जो भी टॉपिक्स हैं आने वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ हैं, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे और आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।